आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पूरन पोली की रेसिपी। जो ये एक महाराष्ट्रन रेसिपी है, जो ज़्यादातर गुड़ी पाड़वा, होली, दिवाली जैसे त्योहारों पे बनाई जाती है। पूरन पोली खाना सभी को पसंद होता है, लेकिन इसे बनाना थोड़ा मेहनत वाला काम और झंझट वाला काम लगता है, इसलिए ज़्यादातर लोग इसे अवॉइड करते हैं। लेकिन मैं आपके साथ शेयर करूँगी इसकी छोटी-छोटी टिप्स और ट्रिक्स, इसके कारण पूरन पोली है वो एकदम सॉफ्ट, फूली-फूली सी और एकदम फटाफट से बन जाएगी। तो चलिए रेसिपी को हम देख लेते हैं। तो पूरन पोली बनाने के लिए हमने यहाँ पे 2 कप जितना गेहूं का आटा लिया है और उसमें हम डालेंगे 1 कप जितना मैदे का आटा। आप चाहे तो इसे सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं। 1/4 छोटी चम्मच जितनी हमने हल्दी डाली है कलर के लिए और नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। 2 टेबलस्पून जितना हम इसमें तेल डालेंगे और सारे ड्राई मिक्सचर को हम मिक्स कर देंगे। अब इसमें थोड़ा-थोड़ा पानी डाल के इसका एक सॉफ्ट सा आटा लगा देना है। इस तरह से एकदम कड़क आटा हमें नहीं गूंथना है। हम जो पराठे के लिए एकदम सॉफ्ट आटा लगाते हैं वैसा ही एकदम सॉफ्ट वाला आटा लगाना है। तो आटे को अच्छे से मसलने के बाद आटा हमारा अच्छे से गूंथ चुका है। अब इसमें हम 2 टेबलस्पून तेल और डालेंगे और इसे हम रेस्ट पर रखेंगे 1.5 से 2 घंटों के लिए। तो हमें इसे ढककर एक साइड में रख देना है ताकि इसके अंदर का जो मॉइस्चर है वो बना रहे और ये कड़क ना हो जाए। अब इसका पूरन बनाने की विधि हम देख लेते हैं। तो पूरन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चना डाल लिया है 1 कप, ये मेजरमेंट के हिसाब से ही। और वजन से आप देखेंगे तो 250 ग्राम जितना मैंने चना डाल लिया है। इसे मैंने रात को ही भिगो दिया था, या तो फिर आप 4 से 5 घंटों के लिए भी भिगो सकते हैं। इसके बाद इसका जो पानी है वो निकाल लें और इसे प्रेशर कुकर में डालें और इसमें मेजरिंग कप से ही 3 से 4 कप जितना पानी डालें, या तो फिर आपकी जो दाल है उसकी थोड़े ऊपर लेयर आए उतना आप पानी डालें। 1/4 छोटी चम्मच जितनी हल्दी डालें कलर के लिए। 1 टेबलस्पून तेल डालें और इसकी लीड लगा लें और इसकी 5 से 6 सीटी हमें लेनी है। फिर गैस की स्टव को कर दे बंद और इसे अच्छे से ठंडा हो जाने दें। उसके बाद इसकी लीड खोले और दाल को हमें चेक करना है। तो आप देखेंगे ये अच्छे से गल चुकी है। अगर आपकी दाल नहीं गली है तो इसके आप 2-3 सीटी और लगा सकते हैं। इसके बाद हमें इस तरह से एक छलनी लेनी है और उसमें हमें दाल को छान लेना है, तो उसका जो पानी है वो पूरा अलग हो जाएगा। इसका ये जो पानी है वो भी बहुत ही काम का है, उसे हमें फेंकना नहीं है। आप इसका डो भी लगा सकते हैं, या तो फिर इसकी एक स्पेशल आमटी बनती है उसमें भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हमें एक फ्राइंग पैन या कढ़ाई जो भी आपके पास हो उसे लेना है और इसमें हमें दाल को अच्छे से स्मैश कर देना है लो फ्लेम पर ही। जैसे ही दाल हमें लगे अच्छे से स्मैश हो गई है तो इसमें हम डाल देंगे गुड़ यहाँ पे मैंने लिया है 1.5 कप जितना, आप देख सकते हैं। और इसे हमें अच्छे से मिला देना है जब तक कि ये एकदम से मिक्स ना हो जाए तब तक। गैस की फ्लेम आप चाहे तो मीडियम टू हाई कर सकते हैं। तो आप देखेंगे धीरे धीरे हमारी जो दाल है वो अच्छे से गल रही है, हमारा जो गुड़ है वो भी अच्छे से गल रहा है। अगर आपको कहीं लगे कि दाल अच्छे से स्मैश नहीं हुई है, थोड़े से गठरे आ रहे हैं, तो आप इसे पाव भाजी स्मैशर से या तो फिर मिक्सचर में भी आप इसे अच्छे से ब्लेंड कर सकते हैं। जैसे-जैसे गुड़ जो है वो गलने लगेगा तो ये जो हमारा मिक्सचर है वो एकदम ग्रेवी फॉर्म में आ जाएगा। इसे 15 से 20 मिनट तक हमें ऐसे ही पकाना है। धीरे-धीरे इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो भी ठीक होने लगेगी। अब इसमें फ्लेवर के लिए हमने यहाँ पे नटमेग का पाउडर डाला है, आप इलायची का पाउडर भी डाल सकते हैं। के बाद हमें इसमें डालना है 2 टेबलस्पून जितना घी। घी डालने से इसकी जो शाइन है वो बढ़ जाती है और ये जो हमारा मिक्सचर है वो कढ़ाई छोड़ना शुरू कर देता है। तो देखिए एक अच्छे से ये जमने लगा है और कढ़ाई भी छोड़ रहा है। तो इस स्टेज पर हमें गैस की फ्लेम को कर देना है बंद और हमें इसे एक प्लेट में निकाल देना है। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद इसे हम हाथों से ही मिक्स करेंगे और इस तरह से इसके पेड़े बना देंगे। तो देखिए मिक्सचर बिल्कुल भी हमारे हाथों में चिपक नहीं रहा है, एकदम से क्लीन पेड़े बनकर इसके तैयार हो रहे हैं। तो घी डालने से क्या होता है, इसका टेस्ट जो है वो एनहांस होता ही है, पर इसके अंदर एक शाइन आ जाती है और ये अच्छे से बाइंडिंग होने लगते हैं। तो सारे हमने पूरन के पेड़े बना के तैयार कर दिए हैं। इसे हमें एक साइड में रख देना है। यहाँ पे हमारा जो आटा है उसे भी 1.5 से 2 घंटे आराम से हो गए हैं और ये अच्छे से एकदम सॉफ्ट भी हो गया है। तो इसके भी हमें पेड़े बनाकर तैयार कर देने हैं। तो इतने से पूरन में और यहाँ आटे से हमने 10 से 12 पूरन पोली हमने बना ली है, तो वो हिसाब से हमें पेड़े बनाने हैं। तो लीजिए हमारे पेड़े भी बनकर तैयार है। अब चलते इसे बेलने के लिए। तो थोड़ा सा पाउडर हमें डस्ट करना है चकले के ऊपर। अब एक लोई लेनी है, उस पे हम थोड़ा सा गेहूं का आटा डस्ट करेंगे और इसे हमें अच्छे से बेलना है रोटी के जैसे ही। अब इसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा तेल और इसे अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। थोड़ा सा ड्राई आटा हम स्प्रेड करेंगे। बस ये एक ट्रिक है, इसी के कारण हमारी जो पूरन पोली है वो एकदम फूली फूली सी बनती है।
और इसमें हमें ऐड करना है हमारा पूरन और इसे हमें अच्छे से इस तरह से दबाते हुए ऊपर की साइड आटे को खींचते हुए हमें इसे पैक करना है। और इसे बेलने से पहले हमें इस तरह से अच्छे से स्प्रेड कर ले ताकि हमारा जो पूरन है वो बरोबर से सारी जगह पे अच्छे से लग जाए, कहीं पे भी हमें खाली खाली सा ना लगे। और एकदम हल्के हाथों से ही हमें इसे बेलना है, बिल्कुल भी हमें प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं, एकदम आसानी से बेल जाएगा ये। थोड़ा-सा प्रेशर डालेंगे तो ये फट सकता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखें। लीजिए एक पूरन पोली तैयार है, अब चलते इसे फ्राई करने के लिए। तो तवा हमने अच्छे से गरम कर लिया है, एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए उसके बाद ही हमें उसकी दूसरी साइड पे पलटना है और इस तरह से हमें यहाँ पे ऊपर थोड़ा-सा घी लगाना है। तो देखिए कितनी अच्छे से हमारी पूरन पोली है जो वो फूल रही है। और इसे पलटते वक्त हमें एकदम ध्यान से करना है कि जब आप चिमटा अंदर डालेंगे तो ये फट सकता है, तो बस ये एक ही बात का हमें ध्यान रखना है। दोनों साइड से अच्छे से घी लगाकर इसे सेकना है और बस इसे उतार ले और हमारी जो पूरन पोली है वो तैयार है। एक और बना के मैं आपको दिखा देती हूँ। इसे बनाने की एक और ट्रिक है, मतलब जो हम यहाँ पे आटा और तेल लगा के इसे डस्ट कर रहे हैं, तो अगर हमें ऐसा ना करना है तो हमें इसे डायरेक्ट ही इस तरह से पूरन हम इसमें स्टफ़ करके डायरेक्ट बेल सकते हैं। लेकिन इस तरह करने से क्या होता है, कभी-कभी जो पूरन है वो आटे के साथ एकदम से चिपक जाता है और पूरन पोली है जो हमारी फट सकती है, जो पूरन है वो बाहर आ सकता है। इसे सेकते वक्त भी हमें काफ़ी दिक्कत आती है क्योंकि जो पूरन है वो पूरा बाहर फैल जाता है, तो वैसा ना हो उस बात का हमें ध्यान रखना है। तो दूसरी पूरन पोली भी हमारी अच्छे से तैयार हो गई है, तो चलिए इसे सेक लेते हैं। यहाँ पे आप घी की जगह तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए ये भी कितनी अच्छे से फूल रही है। एकदम ध्यान से हमें इसके अंदर चिमटा डाल के इसे पलटना है और दोनों साइड से घी लगा दें और बस हमारी दूसरी पूरन पोली भी तैयार है, तो इसे हम साइड में निकाल देते हैं। बस इसी तरह हमने सारी पूरन पोली को बना लिया है। तो देखिए कितनी सारी हमारी पूरन पोली बनकर तैयार है, एकदम सॉफ्ट है। और जब आप इसे सर्व करेंगे ना तो थोड़ा-सा ऊपर घी या तेल जो भी आप प्रेफ़र करें थोड़ा-सा डालें, उससे क्या होता है इसके अंदर एक शाइन आती है और देखने में भी काफ़ी सुंदर दिखती है, टेम्प्टिंग लगती है। तो मैं इसे आपको तोड़ के दिखाती हूँ। तो देखिए इसके अंदर जो पूरन हमने भरा है वो एकदम अच्छे से स्टफ़ हुआ है, बिल्कुल भी आपको कहीं से भी खाली-खाली नहीं लगेगा, मतलब एक-एक बाइट में आपको पूरन भी आएगा। इसे आप श्रीखंड, आलू की सब्ज़ी या तो फिर एक स्पेशल आमटी बनती है इसके साथ सर्व करिए, ये बहुत ही डिलीशियस लगती है, टेस्टी लगती है। या तो फिर इसे आप एक साइड डिश की तरह भी खा सकते हैं। त्योहारों के सीज़न में आप इसे ज़रूर बनाएँ। अगर आप महाराष्ट्रन नहीं हैं फिर भी आप अच्छे से इसे आसानी से बना सकते हैं। वीडियो अगर आपने यहाँ तक देखी है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।